अगर आप भी इस मोथा को खत्म करने के लिए कोई स्प्रे करने वाले हैं, जैसे भैया स्प्रे कर रहे हैं, तो भैया इस समय जरा रुक जाओ, पहले ये पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। वीडियो देखो, पूरी जानकारी लो कि भैया मूंग की फसल से आप मोथा कैसे हटा सकते हैं, उसके बाद उस निश्चित तौर पर आप स्प्रे करें, आपकी मोथा की समस्या समाप्त हो जाएगी। भैया ये कोई मोथा की खेती नहीं है। आप ये सोचो कि भैया मोथा की खेती करी जा रही है, तो दादा मेरे ये मोथा की खेती नहीं है। खेती तो हमारे किसान ने, ये देखोगे आप, मूंग की हुई है, मूंग लगाई हुई है। इसमें ये स्टार 444 जो है मूंग लगाई हुई है। लेकिन किसान क्या करे भैया, खेती हो गई मोथा की, बोया कुछ था निकला कुछ है। समझ रहे हो आप, बोया कुछ था निकला कुछ है। हमारा किसान इस मोथा की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। अभी तक 90% किसानों को नहीं पता है कि भैया इस मोथा की समस्या का समाधान क्या है, मोथा को अपने खेत से कैसे खत्म कर सकते हैं। क्यों, मोथा ऐसी चीज है कि भाई आपकी ये जो मूंग की फसल है, अगर आप कुछ दिनों तक और इस मोथे का इंतजाम नहीं करते हैं, इस मोथे की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो अगले 7 से 8 दिन में ये मोथा जो है आपकी पूरी मूंग की फसल को सफा चट कर देगा, बर्बाद कर देगा। मूंग की फसल, अब यहाँ पे आप देखोगे ये मोथा ही मोथा दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो मूंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मूंग के पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही ऊपर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मोथा जो है, जो भी इनको पोषण मिलने वाला है मूंग के पौधों को, सारा का सारा जो है पोषण मोथा खींचेगा और पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो पूरी पूरी आपकी फसल बर्बाद होगी। लेकिन इसका भी समाधान है, मैं कह सकता हूं भैया इसका भी समाधान है। ये मोथा आपका इस मूंग की फसल से पूरी तरह खत्म हो सकता है। तो किस तरह से आप इस मोथा को खत्म कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, क्या तकनीक होगी, और कैसे ये आने वाले 8 दिनों में आपका मोथा पूरी फसल से एकदम साफ हो जाएगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। भैया ये खेती आपने मोथा की है या कोई और फसल की है आपने इसमें? भैया ये मोथा की नहीं है, मूंग की खेती है। मूंग तो दिख नहीं रही भैया इसमें। देखो मूंग ये रही, देखो ये रही मूंग, ये मूंग है, ये मूंग है, हाँ, ये मूंग है, ये हाँ। मूंग है, ये रही भाई, इसमें मोथा हो गया है। मतलब मूंग से ज्यादा मोथा दिखाई दे हाँ रहा है। हाँ जी हाँ, तो एक बात बताओ, इसे देख के तो बड़ा सिरदर्दी होती होगी, बिल्कुल होती है, हैं कि बिल्कुल वो होती ही है। मूंग थी, निकला मोथा है। निकला मोथा है। हाँ अब जी, इसका कुछ समाधान समझ में आता है आपकी? समाधान आया है सर, दवाई बताइए, दवाई लेकर आए, वो लगा रहे हैं, जिससे अच्छा, फजरेगा। उससे जलेगा। हाँ तो भैया कौन सी दवाई लगा रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं, क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं एक बार भैया का आपसे परिचय करवा देता हूँ, और उसके बाद में पूरी जानकारी दूंगा कि भैया इस समय कौन सी दवाई लगाने वाले हैं मूंग की अपनी फसल में। आप देख सकते हो मोथा किस तरह का है। यहाँ पे आपको मूंग के पेड़ बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगे ये मूंग के पेड़। और इसी वजह से भैया कह रहे हैं कि भैया देखने के बाद पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है कि भैया कि वो ही मूंग थी, निकला मोथा है। तो भैया एक बार जरा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम दिनेश चौहान है, गांव पेपरोट है, जिला मथुरा है, मथुरा, यूपी से है। मथुरा से भैया दिनेश भैया हैं। तो दिनेश भैया देखो ऑलरेडी अभी दवाई डाल रहे हैं, तो कौन सी दवाई डाल रहे हैं और किस तरह की डोज है, क्या चीजें हैं, कौन सा टेक्निकल वगैरह है, सारी जानकारी दूंगा। भैया करीब करीब ये मूंग की फसल कितने दिन की हो गई आपकी? 22-23 दिन की हो गई करीबन। 22-23 दिन की है। कौन सी वैरायटी डाली है आपने ये मूंग? ये स्टार 444। स्टार 444 है। जी तो ये स्टार 444 मूंग है, 22-23 दिन की मूंग हो। ये मोथा कितने दिनों बाद दिखना शुरू हो गया था इसमें? मोथा सर, पहले मोथा निकला था, बाद में मूंग निकली थी। पहले मोथा निकला था, बाद में बाद में मूंग निकली। मूंग निकली थी। अच्छा, इसका कुछ समझ में आया मोथा किस वजह से इस खेत में हो गया? मोथा सर ये पहले से ही चला रहा है, हमने पहले भी कोशिश की कई बार जतवाया, पर ये गया नहीं साला, गया नहीं। गया नहीं। और अब इतनी बड़ी समस्या हो गई कि भैया फसल कम मोथा ज्यादा दिखाई दे रहा मोथा है। ज्यादा हो रहा है। तो भैया कौन सी दवाई आप अभी इसमें स्प्रे कर रहे हो, कौन सा दवाई यूज कर रहे हो? अडामा कंपनी की दवा है, अपटर्न। अच्छा, ये अडामा की हाँ अपटर्न है, हाँ जी, जिसमें आपके ये दो जो है टेक्निकल होते दो हैं। फॉर्मूले ये हैं इसमें। टेक्निकल कौन कौन से हैं हम्म, आपके? टेक्निकल है इसमें फोमोसाफे हाँ और प्रोपाक्विजाफोप, हाँ, ये दो है। 5.2 हाँ, फोमोसोफेन का है तो 16% है, 16%। और प्रोपाक्विजोफ जो बोला 5% है। हाँ 5%। तो ये किस तरह से डाल रहे हो, सीधी दवा डाल देते हो, क्या है इसमें? नहीं, जिसका घोल बनाना पड़ता है अच्छा, तो पहले। इसमें क्या क्या निकलता है? जैसे इसमें ये दे रखा है ये दे रखा है कि इसमें। जैसे एक तो ये सीसी दे रखी है, हाँ ये शीशी है, ये एक ये पाउच है। पाउच है। अच्छा, जी आपके पास होंगी ना भी सीसी और पाउच आपने हाँ डाला जी होगा जी तो? जी बिल्कुल है। एक एक मिनट दिखाएंगे जरा। बिल्कुल बताना। अच्छा, ये वाली शीशी है। अच्छा ये अडामा की हाँ अपटर्न की सीसी है, ये पाउच है। ये पाउच है। जी अच्छा, ये सीसी कितने ml की है ये? अच्छा, ये
250 ml की 250 ml की है सीसी है। और 200 ग्राम की पाउच है इसमें मेरे ख्याल अच्छा 200 ग्राम की ये पाउच है। है। तो ये घोल कैसे बनाया आपने इसका? पहले हमने ये गिला था, हम्म। फिर उसके बाद ये। अच्छा ये, हाँ जी। तो ये 250 ml की जो सीसी है, जैसे जिस पर भी लिखा है पहले हाँ 1 पाउंड पर ये +2 दूसरे अच्छा नंबर मतलब पर डब्बे में भी ये हाँ दे रखा है भैया हाँ किस तरह से बनानी है। जी जी। अब ये मान लो 250 ml की सीसी है, तो करीब कितने पानी के लिए आपने ये इसको घोल बनाया है? ये 120 लीटर के लगभग। 120 लीटर के हाँ लगभग। हाँ मतलब ये एरिया करीब कितना है आपका ये? ये सर 1.5 बीघे के लगभग है। 1.5 बीघे लगभग। हाँ तो 1.5 बीघे में ये एक करीब करीब 6 टंकी के आसपास आपकी हाँ हाँ जी लग जाएगी। जी। तो इससे पहले भी आपने ये यूज की है मोथा के लिए, नहीं पहली सर बार कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं ये। पहली बार कर रहे हो, जी तो पहली बार में आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा भैया कितना रिजल्ट इसका जी बिल्कुल। आ रहा है। हाँ तो साथियों अभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, आज तारीख है 3 मार्च। जी 3 मार्च है, जी। तो करीब करीब कितने दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? वैसे तो 48 घंटे की बोला है पर हाँ। देखते हैं कितने में मिलता है। वैसे तो 48 घंटे। 48 घंटे का बोला हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आपको 6-7 तारीख में एक बार फिर से दिनेश भैया के पास आऊं बिल्कुल और इसको मैं आपको दिखाऊं कि भैया किस तरह का ये रिजल्ट आया। मिल रहा है। तो भैया शुरुआत करो आप, और बाकी मैं जो चीजें लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह की स्थिति है। भैया ये इस पे चल रहा है, बाकी आप देखोगे भैया मूंग यहाँ पे आपको अच्छी दिखाई देगी, ठीक दिखाई दे रही है मूंग, लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा और अंदर की तरफ हम खेत में चलें तो आपको केवल मोथा ही मोथा दिखाई दे रहा है। ये देखोगे आप, यहाँ मोथा इतना ज्यादा है कि भैया इसमें किसी और फसल का होना बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। मोथे के अलावा यहाँ पे देखो आप, मोथा के अलावा दूसरी चीज कोई दिखाई नहीं दे रही है। करीब 20-22 दिन की फसल है, तो इसमें भैया अभी तक मैं समझता हूँ जो है सुंडी वगैरह का जो समस्या आती है उसका भी स्प्रे नहीं हुआ होगा। उससे पहले खरपतवार का स्प्रे करना पड़ रहा है, उसकी भी जानकारी ले लेंगे भैया से कि भैया सुंडी वगैरह की समस्या इनको देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है, या उसका स्प्रे इन्होंने किया है नहीं किया है। मूंग की फसल में कीड़े की बहुत समस्या आती है, सुंडी की जी बहुत समस्या आती है इस समय पे, जी। तो आपकी फसल में देखने को मिल रही है क्या वो? कीड़ा सर हाँ। अभी तो हमारे में तो नहीं आया कीड़ा। मतलब कीड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, अब लेकिन पहले खरपतवार की जरूरत हाँ पड़ गई। पहले हमें मोथे की जरूरत पड़ गई। कीड़े की अभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसी नहीं कि नहीं भाई डालने की, कि कीड़े की भैया अभी जरूरत नहीं कीड़े की जरूरत रही है उसको पड़ी। आपको।